हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21A के अंडर जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। और उसमें हम पढ़ेंगे साथ ही जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2019 का, जिसे कि हम क्या कहते हैं, RTE एक्ट ऑफ 2019 भी कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। राइट टू एजुकेशन स्टूडेंट्स, जो ये राइट टू एजुकेशन है ये आर्टिकल 21A के अंडर इसके प्रोविजंस आते हैं। और जो ये राइट टू एजुकेशन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसको स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था, ठीक है, लेकिन क्या था, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके, ठीक है। जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 2002 में, जिसमें कि राइट टू एजुकेशन को क्या बनाया गया, एक फंडामेंटल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 21A। इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो भी क्या हैं, जो भी चिल्ड्रन, इंडियन चिल्ड्रन जो हैं, जो कि इंडिया के सिटीज़न हैं, जिनकी एज क्या है 16 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के जो अंदर हैं, उन सभी चिल्ड्रन को क्या किया जाएगा, स्टेट के द्वारा फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। ये इसमें आर्टिकल 21 में कहा जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Article 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 ईयर, ठीक है। जो एज ग्रुप है वो क्या है 6 to 14 ईयर्स, इन सच ए मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन, ठीक है। स्टेट क्या है, इस चीज़ को अपने तरीके से कर सकता है जैसे भी वो चाहे। इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 21A इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि क्या करेगा, स्टेट के द्वारा जो चिल्ड्रन हैं जिनकी एज क्या है, सभी ऐसे चिल्ड्रन जिनकी क्या है एज 6 से 14 ईयर्स के एज ग्रुप में जो चिल्ड्रन आते हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, ऐसे सभी चिल्ड्रंस को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी, ऐसा आर्टिकल 21 में कहा गया है, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ, जो कि किस एज ग्रुप के हों, 6 to 14 ईयर्स, उनकी एज किसके बीच में हो, 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच में हो। ये कहा गया है कि दिस प्रोविज़न मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, ये जो आर्टिकल 21 है आर्टिकल 21A है, जिसमें कि क्या है राइट टू एजुकेशन को हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी जो चिल्ड्रन है, जो इंडियन सिटीज़न है, उसको ये राइट है स्टेट के द्वारा कि वो क्या कर सकता है, 6 ईयर से 14 ईयर्स के एज ग्रुप में है तो उसको क्या है 6 ईयर से 14 ईयर तक स्टेट के द्वारा क्या की जाएगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आर्टिकल 21A में दिया गया है। और स्टूडेंट्स, इसमें ये भी प्रोविज़न है कि स्टेट जो है वो क्या करेगा, जो प्रोविज़न बनाएगा वो क्या किस चीज़ के लिए बनाएगा, ओनली फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बनाएगा। और जिसे क्या कंसीडर किया जाएगा, फंडामेंटल राइट। ये बात हो रही है कि कंसीडरेशन फंडामेंटल राइट में हम किस टाइप की एजुकेशन को कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन को ही हम एज ए फंडामेंटल राइट हम कह सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा बच्चा कि जिसकी एज क्या हो 6 ईयर्स से 14 ईयर्स के बीच में हो, तो उसको क्या है स्टेट के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी एजुकेशन को क्या कहा गया है, एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स कि क्या है, बेसिक एजुकेशन जो है वो
देने का कहा गया है वो प्रोवाइड कराई जाएगी इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को, इस एज ग्रुप के चिल्ड्रन को, या फिर कोई भी इंडियन सिटीज़न हो जो 6 to 14 ईयर्स के बीच के एज ग्रुप में आता हो। ठीक है, इस एज ग्रुप में आता हो। स्टूडेंट्स, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे क्या है, ओरिजिनली आर्टिकल 21A को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था। ठीक है, ये जो राइट टू एजुकेशन है इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। इसको राइट टू एजुकेशन के प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और इसे एक क्या बना दिया गया, आर्टिकल 21 के अंदर ही आर्टिकल 21A, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और इसमें ये कहा गया कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जिससे कि एजुकेशन फॉर ऑल के जो प्रोविज़न है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ताकि सभी को इससे क्या होगी, एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, The government described this step as the dawn of the second revolution in the chapter of the citizens' right. स्टूडेंट्स, ये जो राइट टू एजुकेशन आया इसके बारे में गवर्नमेंट बताती है, गवर्नमेंट इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। ये क्या है, ये सिटीजन्स राइट्स का जो चैप्टर है उसमें क्या है, एक सेकेंड रिवॉल्यूशन की शुरुआत की तरह है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कि हमको फंडामेंटल राइट्स तो मिल गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली, लेकिन जो एजुकेशन है, आप जानते हैं कि एजुकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए कहा गया कि ये अभी तक जो सिटीजन्स को राइट मिल रहे थे उसमें जो ये राइट टू एजुकेशन आ गया है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा चेंज है, एक सेकंड रिवॉल्यूशन इसको कहा गया है, जो कि क्या है, सिटीजन्स को क्या करता है, अब साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर क्या है कि बच्चे क्या है बचपन से ही अच्छी चीज़ें सीखेंगे, उन्हें बचपन से ही क्या होगा, ज्ञान होगा, तो वो क्या है आगे अच्छी लाइफ अपना, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या होगी, अच्छी होगी। इसीलिए कहा गया है, इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ए प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द आर्टिकल 45 इन पार्ट 4। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि हमने अभी बताया कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसके थ्रू हम क्या लाए हैं, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के अंडर बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि जब ये आर्टिकल 21A को राइट टू एजुकेशन में नहीं ऐड किया गया था या आर्टिकल 21A को नहीं बनाया गया था, तो उससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होती हैं DPSP में क्या है, आर्टिकल 45 में, जिसमें कि पार्ट 4 किससे पढ़ा था हमने, पार्ट 4 में हम DPSP के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये बताया गया कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 45 में, ठीक है, आर्टिकल 45 में जो कि क्या है DPSP के प्रोविजंस के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं। उसमें स्टूडेंट्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के जो हैं प्रोविज़न दिए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 हुआ है, उससे पहले भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो DPSP हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जिसमें कि आर्टिकल 45 आता है, और जो क्या है पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है पार्ट 4 में जो DPSP हैं उसमें क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के प्रोविज़न को दिया गया था। बट स्टूडेंट क्या है कि DPSP के बारे में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट हैं, इनको क्या है कोर्ट के द्वारा हम इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। ये क्या है स्टेट की जो है वो विल पे डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो ऐसे प्रोविजंस को बनाए। ठीक है, लेकिन क्या है हम उनको कोर्ट के थ्रू जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, हम कोर्ट में इन्फोर्समेंट क्या है इनका, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होते हैं इनको क्या है इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं करा सकते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स क्या किया गया कि राइट टू एजुकेशन अलग से एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 21A के अंडर एक नया आर्टिकल लाया गया। ठीक है, और क्या है उसको, ताकि अब क्या है
अब हम इसमें ये फंडामेंटल राइट बन गया है, तो इसमें क्या है, जुडिशियल इंटरवेंशन किया जा सकता है। मीन्स कि क्या है, अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, अगर ऐसा लगता है कि एजुकेशन में या राइट टू एजुकेशन में कुछ कमियां रह गई हैं, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू क्या है, किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसीलिए कहा गया है। ठीक है, और जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको क्या है, हम कोर्ट में ले जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते थे। ये नहीं कह सकते थे कि आर्टिकल 45 क्या है, आर्टिकल 45 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो आप हमें स्टेट से जाके ये नहीं कह सकते थे फोर्सफुली कि आप हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, बिकॉज ये क्या था, डीपीएसपी के अंदर आता था। ठीक है, और डीपीएसपी क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स होते हैं, इनको हम कोर्ट में जाके इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। ये क्या है, स्टेट की विल पर डिपेंड करते हैं, और ये क्या है, टोटली क्या है, पॉलिटिकल विल पर उनकी डिपेंड करते हैं। अगर उनको अपना वोट बैंक बनाना है तो वो इस चीज़ को लागू भी करते हैं, और नहीं है तो वो हम उन पे क्या है, कोई मॉरल वो नहीं डाल सकते हैं, मतलब क्या है, कोर्ट के द्वारा कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरवेंशन इन दिस रिगार्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब क्या है, अब इस चीज़ के लिए क्या है, अब हम जुडिशियल इंटरवेंशन करा सकते हैं। अगर कोई भी राइट टू एजुकेशन में, जो कि आर्टिकल 21A के अंडर दिया गया है, अगर उसमें कुछ भी कमियां हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल इंटरवेंशन करके उनको सुधार सकता है। This amendment changed the subject matter of Article 45 in Directive Principles। ये कहा गया है कि जो ये राइट टू एजुकेशन आया, ठीक है, जो कि कब आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में आया था। इसमें क्या किया गया स्टूडेंट्स, इसका बेस जो माना गया है, ये आप देखेंगे तो आर्टिकल 45 को ही माना गया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत थी कि आर्टिकल 45 क्या है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उसको क्या है, हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने क्या किया कि स्ट्रिक्ट प्रोविज़न बनाया अलग से, ताकि जैसे अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट का क्या करता है, वॉयलेशन करता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरह क्या है, अगर स्टेट क्या है 6 से 14 ईयर्स के किसी भी एज ग्रुप के चिल्ड्रन को क्या करता है, चाइल्ड को अगर एजुकेशन देने से मना करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में इस चीज़ के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, अब ये फंडामेंटल राइट बन गया है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि इस आर्टिकल 45 के, जो कि डीपीएसपी में था, इसके सब्जेक्ट मैटर को भी चेंज किया गया राइट टू एजुकेशन में इसको लाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब ये इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये कहा जाता है कि स्टेट क्या है, इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि क्या करना है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेट के द्वारा, और एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, टू ऑल चिल्ड्रंस अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। क्या हो, जब तक कि वो 6 ईयर्स के हो। ठीक है, उनको क्या है, अर्ली चाइल्डहुड की जो केयर है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और सभी चिल्ड्रंस को एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक कि क्या हो, वो 6 ईयर्स के हों। ये उस टाइम पे प्रोविज़न इसमें ऐड किया गया। जो आर्टिकल 45 है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, अब उसमें क्या है, ये प्रोविज़न किया गया है, उसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, नेक्स्ट, It also added a new fundamental duty under Article 51A। ठीक है, जो ये राइट टू एजुकेशन है, इसके प्रोविजंस में क्या किया गया, एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। ठीक है, जो कि क्या है, आर्टिकल 51A में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 51A में हम फंडामेंटल ड्यूटी को स्टडी करते हैं। It shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया गया, इसमें ये प्रोविज़न आया कि क्या है,
ये इंडिया के प्रत्येक सिटीज़न की ये ड्यूटी बनती है, ये उसका कर्तव्य बनता है कि वो क्या कराए, वो जो भी उसका क्या है, कोई भी बच्चा है, जो भी वर्ड है, जो भी चाइल्ड है, उसको क्या है, जो कि 6 ईयर से 14 ईयर्स के बीच का है, उसको क्या कराई जाए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। एजुकेशन उस चाइल्ड को क्या है, अपने उस चाइल्ड को एजुकेशन के लिए क्या है, अवसर दिए जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएं। ऐसी क्या है, ये क्या है, प्रत्येक इंडियन सिटीज़न की ड्यूटी है। इसमें ये कहा गया कि उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर उनका चाइल्ड क्या है 6 ईयर से 14 ईयर्स के बीच में है तो उनको क्या करनी चाहिए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। In 1993 itself, the Supreme Court recognized a fundamental right to primary education in the right to life under Article 21। ये कहा गया है कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि क्या है, आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन किस आर्टिकल के अंडर बताया इसको बताया आर्टिकल 21, ठीक है, जिसे कि हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं। उसके अंदर कहा गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है अब वो क्या होगा, वो एक फंडामेंटल राइट होगा। ये कब कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 1993 में कहा गया। It held that every child or citizen of this country has a right to free education until he completes the age of 14 years। इसमें ये कहा गया 1993 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एवरी चाइल्ड और सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री क्या है, इस कंट्री का जो भी इंडिया है, इसका क्या है, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सिटीज़न जो है या फिर प्रत्येक क्या है, बच्चा क्या है, जो कि क्या हो, जब तक वो क्या करता है, जब तक वो 14 ईयर्स की एज को कंप्लीट करता है, उसे इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकता है, राइट टू फ्री एजुकेशन, ठीक है, फ्री एजुकेशन वो ले सकता है। इसके लिए क्या एज ग्रुप बताया है, 6 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप बताया गया है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी जो बच्चा हो, कोई भी चाइल्ड हो, वो उसकी एज क्या होनी चाहिए, 6 ईयर से। उसको तब से क्या किया जाएगा, स्टेट के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और कब तक कराई जाएगी, जब तक वो क्या हो जाएगा, 14 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। 14 ईयर्स तक उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेट के द्वारा। यही कहता है हमारा राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A में, ठीक है। Thereafter, his right to education is subject to the limits of economic capacity and development of the state। स्टूडेंट्स, ये जो 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना डिसीज़न दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, जो ये प्राइमरी एजुकेशन है उसको अंडर आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट बना दिया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1993 के डिसीज़न में क्या किया था, क्या है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको क्या बना दिया था, आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक फंडामेंटल राइट की तरह रिकॉग्नाइज़ किया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसके बाद, और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है 1993 के जजमेंट में ही कहती है कि हिज राइट टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ये कहती है कि देयर आफ्टर, पहले उनने क्या कहा कि हाँ, प्राइमरी एजुकेशन तो हम प्रोवाइड कराएंगे जब तक कि आपका बच्चा क्या है, किसी भी इंडियन सिटीज़न का जो चिल्ड्रन है या चाइल्ड हैं वो क्या है, 14 ईयर्स तक की एज के हैं, तब तक हम उनको क्या कराएंगे, 6 ईयर्स से 14 ईयर्स तक उनको एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन क्या है, स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन स्टूडेंट ये कहा कि देयर आफ्टर, लेकिन उसके बाद क्या है, His right to education is subject to the limits of economic capacity। ये कहा कि लेकिन जब वो 14 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद की जो उसकी कोई भी जो हायर एजुकेशन है, उसके एलिमेंट्री एजुकेशन के अलावा जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन है या फिर क्या है, जो भी क्या है टेक्निकल एजुकेशन है, उसके लिए क्या कहा गया कि वो बाद में देखा जाएगा कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट
ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये क्या है, स्टेट की इकोनॉमिक कैपेसिटी कैसी है या स्टेट का डेवलपमेंट कैसा है, इस चीज़ को देखते हुए ही क्या है, इसकी आगे की शिक्षा जो है, आगे की एजुकेशन है, उसके बारे में स्टेट के प्रोविजंस बनाने के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अभी क्या कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने कहा है कि 1993 के जजमेंट में हम क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी इंडियन सिटीजन जो हैं, जो कि 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में हैं, उनको हम क्या कराएंगे, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। उसको उन्होंने क्या रखा 1993 में, अंडर आर्टिकल 21 में रखा। ठीक है, लेकिन ये कहा कि उससे आगे की जो एजुकेशन है, जो या हायर एजुकेशन है, उसके लिए क्या है, हम बाद में प्रोविज़न बनाएंगे। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे डेवलपमेंट कैसा है, कि क्या वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकता है, क्या इतना फंड है, क्या इतना बजट है, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद ही इसमें प्रोविज़न बनाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझिएगा कि जो ये राइट टू एजुकेशन है अंडर आर्टिकल 21A, इसमें क्या है, केवल एलिमेंट्री एजुकेशन आती है। ठीक है, आप कहीं कि आप हायर एजुकेशन लेने चले जाएं फ्रीली, या स्टेट से कहें कि हमें फ्री हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या आप कोई प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं, आप स्टेट के पास चले गए, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन के अंडर, जो कि आर्टिकल 21A में दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो आर्टिकल 21A है, ये क्या है, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। वो भी किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनके लिए ही ये स्टेट के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में दिया गया है। In this judgment, the court overruled its earlier judgment 1992, which declared that there was a fundamental right to education up to any level, including professional education like medicine and engineering. स्टूडेंट्स, जो ये 1993 का सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया था, जिसमें कि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया अंडर आर्टिकल 21, और उन्होंने इसमें ये कहा, उन्होंने क्या कर दिया, जो उनका पुराना सुप्रीम कोर्ट का ही जो 1992 का जो जजमेंट था, उन्होंने उसे क्या कर दिया, ओवर रूल कर दिया, यानी उसे उन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जो 1992 का जो जजमेंट था स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्या होगा, कि देयर वाज ए फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन अप टू एनी लेवल इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट का 1992 में जो जजमेंट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था कि क्या होगा, जो राइट टू एजुकेशन होगा वो क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा किसी भी लेवल तक, किसी भी लेवल की एजुकेशन तक, जिसमें कि हायर लेवल भी आता था। और उन्होंने कहा कि चाहे वो क्या हो, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन। उस टाइम पे 1992 में कहा गया कि अगर आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन भी लेते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, मेडिसिन हो गया, और इंजीनियरिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, तो सारी एजुकेशन क्या होगा, लेना क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 में डिक्लेयर किया गया था। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट अपने इसी डिसीज़न को क्या कर देते हैं, ओवर रूल्ड कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, उसको पलट देते हैं, और क्या कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है, जो हम क्या करेंगे, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को ही एज ए फंडामेंटल राइट ट्रीट करेंगे, और जो उसके बाद की जो हायर एजुकेशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है या फिर उसका डेवलपमेंट कैसा है, कि क्या वो स्टेट उसके बाद की जो एजुकेशन है, जो ये मेडिकल एजुकेशन है, जो ये इंजीनियरिंग एजुकेशन है, जो भी ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्या इनको स्टेट फ्री करवा सकता है, फ्री हर किसी को अफोर्डेबल है स्टेट के लिए या नहीं, ये इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। 1993 में इसी डिसीज़न को क्या कर दिया जाता है, ओवर रूल्ड कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि नहीं, सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन ही प्रोवाइड कराई जाएगी और यही फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, जिसमें जबकि पहले क्या कहा गया था 1992 के डिसीज़न में कि किसी भी प्रकार की एजुकेशन, जिसमें कि प्रोफेशनल एजुकेशन, जो जैसे कि मेडिसिन, मेडिकल और इंजीनियरिंग, ये सब भी आते हैं, ये सब भी स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसा अपने अर्लियर जजमेंट में 1992 के केस में उन्होंने
कहा था, लेकिन इसको उन्होंने 1993 में चेंज कर दिया और कहा कि आगे की जो एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, उसके लिए क्या है, अभी क्या है, हम कोई प्रोविज़न नहीं बना रहे हैं और ये डिपेंड करता है किसी भी स्टेट की कैपेसिटी पर, उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी पर या फिर उसके डेवलपमेंट पर। ठीक है। In pursuance of Article 21A, the Parliament enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education RTE Act 2009। ये कहा गया कि जो आर्टिकल 21A है, इसमें क्या किया, इसमें इसको एप्लीकेबल कराने के लिए पार्लियामेंट ने एक क्या बनाया, पार्लियामेंट ने राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 को पास कर दिया, उसको इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। कौन सा एक्ट पास किया गया आर्टिकल 21A के लिए? उसके लिए किया गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जैसे कि हम सिंपली क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009। ठीक है, 2009 में हुआ था, तो 2009 में पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था इसको आर्टिकल 21A के इन्फोर्समेंट के लिए। ठीक है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें कि जो ये इफ़ेक्टिव हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। कब से इफ़ेक्टिव हुआ था? ये इफ़ेक्टिव हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 2010 से ये इफ़ेक्टिव हुआ था। ठीक है, और इसको लाया कब गया था? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 के थ्रू। This act seeks to provide that every child has a right to be provided full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies सर्टेन इसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जो अभी हमने किसकी बात की, RTE एक्ट की बात की, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 के बारे में बताया गया है कि जो ये एक्ट है RTE एक्ट 2009, इसमें क्या है, ये क्या करता है, प्रत्येक चाइल्ड को क्या करता है, उसको फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात करता है, जिसमें कि क्या हो, जो एजुकेशन कैसी हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, इक्विटेबल हो यानी न्याय संगत हो, जिसकी क्वालिटी क्या हो, एजुकेशन की क्वालिटी क्या हो, न्याय संगत हो, उचित हो, और क्या हो, वो किसी एक फॉर्मल स्कूल में दी जा रही हो, जो क्या हो, किसी भी जो सर्टेन इसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो स्टेट के द्वारा बनाई गई हैं, उनको फॉलो करता हो। ऐसे किसी भी फॉर्मल स्कूल में क्या है, उनको स्टूडेंट्स को, किसी भी एवरी चाइल्ड को जो कि 6 से 14 ईयर्स एज ग्रुप का है, उसको स्टेट के द्वारा फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। और वो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वो एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक होनी चाहिए, और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, न्यायोचित होनी चाहिए, इक्विटेबल क्वालिटी होनी चाहिए उस एजुकेशन की। ठीक है, ये कहा गया है, और वो किसी फॉर्मल स्कूल के द्वारा ही दी जानी चाहिए, जो कि क्या करता हो, जिसके लिए उसके क्या हो, वो कुछ इसेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस को, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हो। ठीक है, ये इसमें राइट टू एजुकेशन 2009 RTE एक्ट में कहा गया है। दिस लेजिस्लेशन इज एंकर्ड इन द बिलीफ दैट द वैल्यूज ऑफ इक्वलिटी, सोशल जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड द क्रिएशन ऑफ ए जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी कैन बी अचीव्ड only through provision of inclusive elementary education to all। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया कि जो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट 2009 बनाया गया है, ये क्या करता है, ये जो है, जो भी हमारा क्या है, वैल्यूज़ ऑफ इक्वलिटी हैं, जो इक्वलिटी की क्या हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो सोशल जस्टिस की भावना है, जो डेमोक्रेसी की, ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, बेसिक क्या हैं वो, या फिर और क्या है, जो हम चाहते हैं कि क्या है, एक न्यायोचित और ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। ठीक है, उसको, उसके क्या है, उसके
उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं जबकि क्या किया जाए, सभी को क्या किया जाए, सभी के लिए जो है इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन जो है सभी को प्रोवाइड कराई जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये प्रोविज़न किया गया, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, उसमें ये कहा गया कि ये लेजिस्लेशन जो है वो क्या करता है, इस चीज़ को क्या है, एक नींव प्रदान करता है, एक बेस बनाता है इस चीज़ का कि जो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे क्या है बेसिक फेथ है, जो हमारी इक्वलिटी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो हमारा इक्वलिटी का प्रिंसिपल है, जो सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है, और जो कि हम ये चाहते हैं कि क्या हो, एक न्यायोचित, जस्ट एंड ह्यूमन सोसाइटी बने, ठीक है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए, उसकी नींव में है, उसका जो बेस है वो क्या हो सकता है, तभी मजबूत हो सकता है जबकि क्या हो, हर किसी पर्सन को, हर किसी सिटीज़न को क्या मिले, इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो, इस चीज़ का प्रोविज़न हो जिसके थ्रू कि इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है सभी को प्रोवाइड कराई जाए। और किसको प्रोवाइड कराई जाएगी, ये 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के चिल्ड्रन को ये प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जिसको कि हम आर्टिकल क्या है 21A में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये था हमारा राइट टू एजुकेशन, इसको हम आर्टिकल 21A के अंडर स्टडी करते हैं और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू लाया गया था। और स्टूडेंट्स, इसका जो मेन मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि एजुकेशन फॉर ऑल। और इसी के इन्फोर्समेंट के लिए क्या लाया गया, इसी के इन्फोर्समेंट के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट को इनेक्ट कराया गया, एक एक्ट को इन्फोर्स कराया गया, उसको बनाया गया। वो क्या कहलाता है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसे कि RTE एक्ट 2009 भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखा कि इसका क्या है, इस लेजिस्लेशन को लाने का मेन उद्देश्य यही था कि जिससे क्या हो, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू दी गई हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि इक्वलिटी बनी रहे, सोशल जस्टिस बना रहे कंट्री में, डेमोक्रेसी की जो भावना है वो बनी रहे, और क्या किया जाए, एक न्यायोचित और ह्यूमन सोसाइटी जो है, एक अच्छी ह्यूमन सोसाइटी बने। इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या है, ये जो प्रोविज़न ऑफ इंक्लूसिव एलिमेंट्री एजुकेशन का जो प्रोविज़न है, ये क्या है, इसका एक बेस है, इसको एक बेस मजबूत जो है आधार प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये हमने इसको समझा। और स्टूडेंट्स, ये कहा गया इसमें कि किसी भी चाइल्ड को क्या है, किसी भी ऐसे फॉर्मल स्कूल में फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि क्या हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, संतोषजनक हो और इक्विटेबल क्वालिटी हो, जिसकी क्वालिटी क्या हो, न्यायोचित हो, और जो क्या हो, स्टेट्स के द्वारा दिए गए कुछ या फिर उसके जो भी हैं एसेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही वो फॉर्मल स्कूल चलाया जाता हो, ठीक है। इसके लिए ये प्रोविज़न किए हैं अंडर आर्टिकल 21A में, और राइट टू एजुकेशन के ये सब प्रोविज़न हैं जो कि जिसे कि कहा जाता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। इसे ध्यान से रखें कि आर्टिकल 21A के जो इन्फोर्समेंट है उसको बनाने के लिए क्या प्रोविज़न किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया जो कि है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE एक्ट 2009। आई होप स्टूडेंट्स कि अब आपको राइट टू एजुकेशन जो कि आर्टिकल 21A हम स्टडी करते हैं, आपको समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स, अब अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।